लोग बोलते हैं कि हम बिना मोबाइल फ़ोन के सर्वाइव नहीं कर सकते, बट आई हैड लिटरली सर्वाइव विदाउट मोबाइल फ़ोन फॉर 3 days। एंड मैंने कुछ प्लान करके नहीं किया था कि मैं 3 दिन तक मोबाइल नहीं चलाऊँगी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे एक अलग ही स्टोरी जो मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ। कि सुनो, देखो सुनो, हुआ क्या ना, 3 दिन पहले मैं अपना फ़ोन चला रही थी, रात को 8 बजे थे लगभग। अचानक से मेरा फ़ोन हैंग हो गया भाई, कुछ नहीं चल रहा मेरे फ़ोन में। मैं पागल हो गई कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। मैंने मेरे पापा को बोला कि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा। मेरे घर वाले मुझे भाव ही नहीं दे रहे, मतलब ऐसे तो भाव देते हैं, बट पापा बोलते कोई बात नहीं, सुबह सही करवा देंगे, नहीं हो रहा सही तो। मतलब ऐसा नहीं होता मेरा फ़ोन, मैं बिना फ़ोन के कैसे रहूँगी भाई। बट घर वालों ने बोला कि अगर ये सही, मैंने बोला ये नहीं होने वाला सही, क्योंकि मुझे दिख रहा था उसकी हालत मेरे फ़ोन की कि नहीं होगा अब सही। अब मुझे नया फ़ोन दिलाना ही पड़ेगा, जो कि एंड में दिलाना ही पड़ा। ठीक है, तो फिर मैं बताती हूँ हुआ क्या मेरे साथ। रात को मैं बोर हो रही हूँ भाई, और उस दिन रात को मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि वैसे तो मैं रील स्क्रॉल करती रहती हूँ, बट अब मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। अब मैं हो गई परेशान कि भाई मैं करूँ क्या, मुझे ये बता दो। मैं मेरे घर वालों से बात भी करके क्या करूँ, घर वाले कहते तो 24 घंटे हमसे बात करते रहे, कुछ और काम कर ले। इसलिए मैं घर वालों से बात नहीं कर सकती 24 घंटे। तो मैंने किया क्या, जो 3 दिन फ़ोन ख़राब हुआ, मैंने मेरे घर में अलग ही रोना मचा दिया कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मैं क्या करूँगी, अब मैं कैसे रहूँगी। भाई मैं रो रही हूँ, सच में रो रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें लग रहा कि आप झूठ बोल रहे हो, नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में रो रही थी। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मुझे अभी नया फ़ोन चाहिए। पर उस दिन मैंने ऐसे मतलब 8 बजे के बाद तो मैं 11 बजे उस दिन मैं सो गई थी भाई। इवेंचुअली मैं जल्दी सो जाती हूँ कि बस फ़ोन तो है नहीं तो क्या करती, जग के तो मैं सो गई, क्योंकि कॉलेज में तो अभी इतना कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं सो गई पहले तो। फिर इसके अगले दिन सुबह सुबह मेरे घर वाले तो बिजी थे अपने अपने कामों में। पापा कहते हैं हम तेरे को सोच के अच्छा सा कोई नया सा फ़ोन दिला देंगे। हम लाइक ओके। अगले दिन मैं सुबह उठी एंड हम लाइक मेरे घर वाले बिजी थे, तो मैंने सोचा ये कहते, पर उन्होंने मेरे को बोला कि हम तेरे को नया फ़ोन दिला देंगे। एंड आई वॉज लाइक ओके चलो ठीक है ना। तो मैंने सोचा उधर टीवी देख ली, पढ़ लिया, घर का कुछ काम कर लिया जिससे कि मेरा टाइम पास हो सके। भाई हुआ टाइम पास तो हुआ, पर क्या बोलते हैं मुझे 3 दिन मैं बिना फ़ोन के भी अच्छे से रही। तो मैं लग रहा है कि मैंने बहुत ड्रामे किए कि हम, जब मेरा फ़ोन ख़राब हुआ तब मेरे को बहुत गुस्सा आया, मेरे को बहुत रीस चढ़ी थी कि भाई ये मेरे फ़ोन के साथ क्या ख़राब हुआ था। उस दिन मैंने बहुत रोला मचाया था, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूँगी बिना फ़ोन के। उस दिन सच में मैंने बहुत रोला मचाया था। लेकिन उसके अगले दिन ही धीरे 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 जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है इतनी, कि मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे को फ़ोन में रील स्क्रॉल करने की वो है। नहीं कर रही भाई मैं रील स्क्रॉल, मुझे लग ही नहीं रहा मुझे रील स्क्रॉल करने की वो है, कि मतलब आदत लग गई थी पहले या कुछ भी नहीं। मैं 3 दिन बिना रील स्क्रॉल करके रही और मुझे लगा मुझे तो कोई आदत नहीं है रील स्क्रॉल करने की। मतलब मैं सोशल मीडिया से तो एडिक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि थैंक यू भगवान। बट इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं एकदम शांत से बन के रहूँ। नहीं भाई मैं दुखी, मैं तीसरे दिन तो मैं दुखी बन गई बिल्कुल ही। पहला दिन मैंने वो रात वाले दिन के बताया था, मैं सुना पूरे दिन फ़ोन नहीं था, ऐसा नहीं है, वो रात का, फिर इसके अगला फिर ठीक। तो चलो कोई बात नहीं, दुला देंगे अपने आप, वो अपना आप ढूंढना हट के कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैंने इतना वो भाव दिया ही नहीं कि ठीक है मैं अपने काम में बिजी हो गई। फिर मैं कुछ और करने लगी कि कुछ ड्राइंग वगैरह बना लिया, कुछ भी कर लिया कि जिससे मेरा टाइम पास हो जाए। और मैंने अपना अच्छा टाइम पास किया। लेकिन तीसरे दिन आते आते तुम्हारी बंदी मतलब मैं इतनी दुखी हो गई ना भाई। तीसरे दिन मेरे चेहरे से हंसी गायब। घर वाले सोच रहे हैं ये पता नहीं कौन सा डिप्रेशन में जा रही है। भाई मैं डिप्रेशन में चली गई बिना फ़ोन के। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है। मेरे को मेरी दोस्त ने उस दिन सुबह सुबह फ़ोन किया कि भाई तू कॉलेज कब आएगी, क्योंकि मैंने उसका स्क्रीन से मैसेज पढ़ लिया, बट मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस फ़ोन को खोल के उसका फ़ोन उठा लूँ, क्योंकि नहीं उठ रहा है फ़ोन। इतना ज़्यादा हैंग हो चुका था मेरा कि मैं वो फ़ोन नहीं उठा पा रही थी भाई, फ़ोन ही नहीं उठा पा रही मैं उसका। बट उसका जो मैसेज उसने मुझे भेजा व्हाट्सएप पे, वो मेरे को दिख रहा था कि भाई तू कॉलेज क्यों नहीं आई आज। एंड आई वाज लाइक भाई मैं कैसे आऊँ कॉलेज। फिर तो मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरी ज़िंदगी में पता ही नहीं क्या चल रहा है, बट कोई बात नहीं। इस बात को छोड़ो कि मतलब कभी कभी ऐसे मैं कलेशी नहीं हूँ कि तुम सोच रहे हो कि भाई ये नहीं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ द रियल स्टोरी। तीसरे दिन मुझे हो गया कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे नहीं पता। मैंने ट्राई किया कि मैं मम्मी का फ़ोन ले लूँ, पर मेरे भाई ने मेरे को मम्मी का फ़ोन दिया ही नहीं। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर मम्मी का फ़ोन देख लेती हूँ, बट नहीं, मेरे भाई ने मुझे फ़ोन दिया ही नहीं मम्मी का। कहते हैं तू तेरे फ़ोन के हाथ मुझे नहीं लगाने देती, मैं तेरे को मम्मी के फ़ोन के हाथ नहीं लगाने दूँगा। वाह,
जैसे मैं मम्मी के फ़ोन के हाथ लगाती हूँ, भाई वो तो मेरे मेरे पे चिल्लाने लग जाता कि तू मम्मी का फ़ोन नहीं देख सकती, तो तेरे फ़ोन के मेरे को हाथ नहीं लगाने देती। तो मैंने मम्मी का फ़ोन नहीं देख पाई, इसलिए मैं फ़ोन तो देख ही नहीं पाई, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैंने 3 दिन बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाया। मेरा तो चला ही नहीं सकती थी, किसी और का तो कैसे चलाती है, इसलिए तो तेरे फ़ोन के मेरे को हाथ नहीं लगाने देती। तो मैंने मम्मी का फ़ोन नहीं देख पाई, इसलिए मैं फ़ोन तो देख ही नहीं पाई, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैंने 3 दिन बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाया। मेरा तो चला ही नहीं सकती थी, किसी और का तो कैसे चलाती है, इसलिए तीसरे दिन तो मैं बिल्कुल दुखी आत्मा बन गई कि मुझे अपने यहाँ फ़ोन ही चाहिए। बट फिर मैं थोड़ी देर मैंने खुद को समझाया कि भाई नहीं मैं बिना फ़ोन के भी रह सकती हूँ, कि कुछ टाइम के लिए मैं बिना फ़ोन के भी रह सकती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी मेरे पापा ने मेरे को फ़ोन तो दिलाई दिया था, बट मुझे लगा, समझी बताती हूँ तुम्हें, कि मैं रील से तो एडिक्ट नहीं हूँ भाई, कि मुझे 24 घंटे इंस्टाग्राम चलाना नहीं चलाना मुझे, ये तो मैं समझ चुकी थी, क्योंकि मैं बिना इंस्टाग्राम के भी रह रही थी भाई। मतलब बिना इंस्टाग्राम के भी रह सकते हैं, अगर अपना फ़ोन बंद करें कुछ टाइम के लिए और बिना फ़ोन के रह कर देखें तो अपने रह सकते हैं। तुम भी ट्राई करके देखो, क्या पता, या यह तो तुम रो दोगे मेरी तरह कुछ टाइम के लिए, या तो सुधर जाओगे। क्योंकि अब मेरा फ़ोन चलाने का, क्योंकि अब मैं रील्स स्क्रॉल नहीं कर पा रही हूँ। 3 दिन के लिए मत करो, मेरा तो एक्सीडेंटली हो गया ये सब कुछ कि 3 दिन के लिए मैं फ़ोन नहीं चला पा रही। तुम 1 दिन के लिए करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या तुम रील एडिक्ट हो कि नहीं। इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है भाई, तुम्हें पता तो चले तुम्हारे बारे में। एंड बस हाँ, इतना ही बोल सकती हूँ। एंड फ़ोन में इतना मत घुसा करो 24 घंटे कि तुम सच में तुम रील एडिक्ट बन जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग रील एडिक्ट हैं। एंड जब मुझे पता लगा कि आई एम नॉट रील एडिक्ट, भाई मुझे इतनी खुशी हुई है कि लाइक वाओ थैंक यू, अच्छा है मैं इतनी रील नहीं देखती, या जितनी भी देखती हूँ मुझे आदत नहीं है रील की, कि मैं बिना रील के नहीं जिंदा रह सकती। मैं बिना रील के भी बहुत अच्छे से रही भाई, इसलिए बोल रही हूँ कि ट्राई करके देखो, क्या पता तुम भी रह सको। एंड या दैट्स इट कि गाइस, तो एक चीज़ और बता देती हूँ कि गाइस, फ़ोन ज़रूरी है बट इतना भी ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन के चक्कर में तुम तुम्हारी रियल लाइफ भूल जाओ भाई। रियल और रील लाइफ अलग अलग होती है, ये चीज़ अपन सबको समझने की ज़रूरत है कि रील और रियल लाइफ को अलग अलग रख कर चलना पड़ेगा। फ़ोन ज़रूरी है बट इतना ज़रूरी नहीं है कि तुम खुद को भूल जाओ, पूरा ही उसके अंदर घुस जाओ फ़ोन के, नहीं भाई। तो फ़ोन में रील कम से कम देखो, फ़ोन अपने एंटरटेनमेंट के लिए तुम देख रहे हो, पर 24 घंटा एंटरटेनमेंट मत करो फ़ोन से ओके। 24 घंटे एंटरटेनमेंट की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, कि तुम 24 घंटे तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या करने को, कि जो तुम 24 घंटे तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो भाई, कभी तो कुछ काम करो। And yeah, that's it for today. I hope you all like the video and don't forget to subscribe the channel. Until then, bye bye.